लोकसभा में उनके प्रतिनिधि के रूप में, मगर चली नहीं हाउस चला नहीं, गतिरोध चलता रहा। आज मैं यहाँ फिर आपके बीच में हूँ और ऐसा नहीं कि वहां अन्याय खत्म हो गया है, अन्याय अब भी जारी है। मैं यहाँ के जो इंटेलिजेंस के लोग होंगे उनके सामने एक जानकारी रख रहा हूँ। 0168/26 थाना गोटन, जिला नागौर, अभी भी 24/7/26 को अभी भी कुछ दिन पहले प्रकाश भाई की पीट के हत्या हुई है। प्रकाश सुपुत्र मेहराम बाबूलाल की, प्रकाश पुत्र, अच्छा, बाबूलाल की हत्या हुई। अपराध संख्या है 0168/26 थाना गोटन नागौर। पीट के हत्या हुई, अन्यायपूर्ण हत्या हुई। कब तक हम लोग अपनी लाशों को हाथ में उठा के घूमते रहेंगे? कभी जितेंद्र मेघवाल के लिए धरना करेंगे, कभी इंद्र मेघवाल के लिए धरना करेंगे, कभी ओम प्रकाश रैगर के लिए धरना करेंगे, कभी थाना गाजी के लिए धरना करेंगे, कभी सरदार शहर की अपनी उस बहन के लिए धरना करेंगे। इस अन्याय को भी हम रोकेंगे और अन्याय करने वाले और अन्याय को समर्थन करने वाली हर आवाज को हम आने वाले कल में विधानसभा और लोकसभा में घुसने नहीं देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। हम चिन्हित करेंगे उन तमाम शक्तियों को जो इन सामंती ताकतों का पोषण कर रही है, जो इनको मदद कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई जाति बुरी नहीं होती, लेकिन जो सोच है आदमी को जो जाहिल बनाती है, जो आदमी को अत्याचारी बनाती है, भ्रष्टाचारी बनाती है, कुकृत्य करने के लिए, अन्याय करने के लिए प्रेरित करती है, उस सोच को, जिस सोच से हम पहले से लड़ते आ रहे हैं, उस मनुवादी सोच से हमें अब भी लड़ना पड़ेगा और आगे भी हमें लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। मैं अनिल जी से कहूंगा कि वो बात कर लें, क्योंकि अब हम तैयार हैं। अब हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, आपके सारे बैरिकेडों को तुकार के फेंक देंगे, जैसे दिल्ली में फेंक दिया था, जैसे दिल्ली में आपके बैरिकेडों को उखाड़ के फेंक दिया था, ऐसे ही आपके यहाँ के बैरिकेडों को भी उखाड़ के फेंक देंगे। पुलिस के भाइयों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, पुलिस की बहनों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। पुलिस के भाई बहन किसान परिवार का, मेरे मजदूर परिवार के लोग हैं। किसी नेता का बेटा पुलिस का दरोगा सिपाही नहीं होता है, किसी अधिकारी का बेटा पुलिस का दरोगा सिपाही नहीं होता है। गरीब वर्गों के लोग ही अपनी घर की जीविका को चलाने के लिए इन नौकरियों का हिस्सा बनते हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारी जो मांग है, चाहे वो मुझे बताया गया अभी अनिल जी द्वारा कि अपील के निर्देश दिए गए, निर्देश कुछ नहीं होता है। मैं बहुत सारे मामले में देखता हूं कि सरकार बड़े से बड़ा वकील खड़ा करती है, एजी, डबल एजी, तमाम जो है आपके पास बड़े बड़े, यहाँ जयपुर की राजधानी में बड़े बड़े अधिवक्ता बैठे हैं, उनको अगर आप लगाते तो फिर मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को आज खींच लेता और जवाब मांगता कि बताओ मेरे भाइयों के हत्यारे को क्यों सजा नहीं दिला पाए, क्यों मेरे लोगों को अन्याय अत्याचार खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है। आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधित्व वहां क्यों नहीं गया, हमारी संख्या वहां क्यों नहीं पहुंचे। वो आसमान में उड़ रहे हैं अपनी दूरियां नापने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आप जमीन पर डटे हुए हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वो अपनी दौड़ लगा रहे हैं, आप अपना संघर्ष कर रहे हो। वो अपने हुनर में माहिर हैं, आप अपने हुनर में माहिर हो। आपको बहादुर योद्धा की तरह लड़ना ही पड़ेगा, हर एक छोटे छोटे अन्याय के खिलाफ मुखर होना ही पड़ेगा। जब तक बड़ी बड़ी कठोर सजाएं नहीं होंगी, तब तक सामंतियों के पैर नहीं उखड़ेंगे, तब तक दबाओगे तो जो आज आपकी वोट लेके गुड़ खा के बैठे हैं, ऐसे नेताओं से भी आपका भला होने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद, अगर आपने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को तेरे पे भी मुझे शक हो रहा है ब्लैक टी शर्ट वालों की तरह। मैं फिर कह रहा हूं, बैठ जाओ चैन से। अब देख, मैं दोबारा फिर कह रहा हूं,
वरना फिर देख ले वो ब्लैक टी शर्ट वाले जो इस तरह कर रहे थे ना, माहौल खराब, फिर देख। ठीक है, ये भीम आर्मी के सिपाही हैं। फिर बता रहा हूं, अब कोई बात है तो बाद में बता देना, लेकिन अगर डिस्टर्ब बीच में करोगे फिर देख लेना, बता रहा हूं। तो प्यारे साथ उधर मत देखो, मेरी बात पे गौर करो। हो सकता है कि वो उसको किस पीड़ा में हो, वो भी अपनी बात कहना चाहता हो, लेकिन वो समझदारी नहीं दिखा रहा है। उसको इंतजार करना चाहिए, जब बात खत्म हो जाए फिर अपनी बात को बता देना चाहिए। लेकिन इस तरह बीच बीच में बार बार उठ के इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे मन में अविश्वास पैदा होगा कि ये आदमी भी कोई गलत आदमी हो सकता है, और ये उसके लिए खराब होगा। हमारा इतना सोचना है उसके लिए खराब साबित हो सकता है। तो प्यारे साथियों, ये महत्वपूर्ण लड़ाई है और मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूं। इस देश में तमाम पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी थी, अकाली दल था, लेफ्ट की पार्टियां थी, मुस्लिम लीग भी था। तमाम पार्टियों के होते बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, आरपीआई बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि वो जानते थे कि ये ताकत लेके, मेरे लोगों की से भी ताकत लेके वोट की और अपने लोगों का काम करेंगे। मेरे लोगों को ना जिंदा होते न्याय देंगे, ना मरने के बाद न्याय देंगे। और आज भी यही हो रहा है, ना जिंदा होते चैन के साथ है, ना मरने के बाद न्याय मिल रहा है। मेरे लोगों, हालात देखो क्या हो गए हैं। आज भी हम लोग वहीं खड़े हैं जहां हम लोग तब खड़े थे। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें वोट का अधिकार इसलिए दिलाया था कि हम ताकतवर बन के पॉलिसी बना के अन्याय को रोक देंगे। लेकिन हम कभी इसकी बातों में आ जाते हैं, कभी इसकी बातों में आ जाते हैं, और फिर हम 5 साल अन्याय सहने के लिए मजबूर होते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि मेरे लोगों बिल्कुल बटना मत, एकजुट रहना, ताकत बनाना, वरना 5 साल जो अन्याय होगा फिर भले ही यहाँ विधानसभा हमारा एक प्रतिनिधि होता, लेकिन आपको आपके मुद्दों के लिए लड़ने वाला नेता खड़ा दिखाई देता। मेरे लोगों, आप लोग बार बार गलती करते हो, कभी किसी की बातों में बहकाई में आते हो। कोई यहाँ खड़ा होकर पूछता है मुझसे कि वो तो यहाँ के नहीं है, कोई कहता है कि उनका यहाँ क्या है। मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरे लोग हैं और मैं इनका भाई हूं, मैं इनके अपने घर का व्यक्ति हूं। जब जब इनकी तरफ आंख उठेगी, जब जब इनके आंसू टपकेंगे, मैं बिना बुलाए इनके बीच में खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। और आप चिंता मत करना, आज का आंदोलन यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे छात्र हाई हित में 25 तारीख को पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ था, हम आज फैसला लेंगे शाम के समय पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, जगह जगह पे, प्रदेश मुख्यालयों पे, जिला मुख्यालयों पे न्याय के लिए हम इस एक क्रांति की मसाल को पूरे देश के लिए मसाल बना के इस राजस्थान से भेजने का काम करेंगे। राजस्थान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और मैं फिर आपको कहता हूं, चाहे संसद का घेराव करना पड़े, चाहे जंतर मंतर पे आंदोलन करना पड़े, चाहे कोई और तमाम आंदोलन करने पड़े, चाहे कैंडल मार्च पूरे प्रदेश देश में निकले, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं आपको यहाँ एक और बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी एक आंदोलन अंगड़ाई ले रहा है। वहां 4 मेडिकल कॉलेज थे जो एससीपी के पैसे से बने थे, जिनमें 70% सीटें SC ST के बच्चों के लिए थी। कोर्ट ने ऑर्डर देके बिना बात को समझे कोर्ट को गुमराह कर दिया गया। उन्होंने उन बच्चों के खिलाफ फैसला दे दिया गया। मैं यहां से लौटने के बाद उनके लिए भी आंदोलन के लिए, यात्रा के लिए कमर कस रहा हूं। कभी मैं उत्तराखंड जाता हूं केतन को न्याय दिलाने के लिए, कभी मैं रायबरेली जाता हूं अपने पासी भाई को न्याय दिलाने के लिए, कभी मैं यहाँ आता हूं, कभी मैं जंतर मंतर पर जाता हूं। इसलिए नहीं जाता कि मुझे घूमना अच्छा लगता है, इसलिए जाता हूं कि आपको, आपके जो आंसू बह रहे हैं वो आंसू सूख सके, आपके न्याय की उम्मीद मजबूत हो सके। शांत हो जाओ दीदी, एक आप इस तरफ आ जाओ, 1 मिनट उनसे। दीदी हेलो हेलो हेलो, इधर आप इधर आए ना, मीडिया सब इधर खड़ी है, ये भी सब इधर आप खड़े हो जाते हैं, व्यवस्था हो जाएगी। आप आओ ना, आप जगह मिलेगी ना, आप आओगी तभी तो ना। आप तो सबसे आखिरी में आके सबसे बीच में खड़ी होगी, आप इधर आओ ना। ये भी लोग कई घंटे से खड़े, यहाँ बहनें हैं हमारे बीच में। ये छोड़ दो बच्चे, छोड़ दो, आ जाइए, हमारी बहन ही आ जाओ। आप भी तो समझो ना, दूसरे लोगों के मन में आएगी हम भी वहां जाके बनाएं, फिर कैसे चलेगा।
नहीं नहीं, उनसे मत कहो, वो पीढ़ी, उनसे मत कहो, वो नौकरी नहीं करते ना आपकी तरह, वो आपकी तरह नौकरी। चुप हो जाओ, आप बहस मत करो ना, एक मिनट चुप हो जाओ बेटे, चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ। अब आप उनसे बहस करोगे तो फिर आपकी खिल्ली उड़ेगी, अच्छा लगेगा। आप ये बताओ ना, महिलाएं नहीं बैठी क्या वहां? आप भी तो बेटी हो, देखो वो नहीं बैठेंगे। आप चुप रहो बस, अब ऐसा मत करो। पहले आना चाहिए मीडिया को अगर अपनी जगह कवर करनी है। हाँ, अब आप मुझसे बहस मत करो, फिर ऐसा चुप रहो, दे दो, नहीं ये चुप रहो। इनकी जगह कोई भाई होता तो फिर उससे बात कर लेती, बहन उनको मत कहो। अपने महापुरुषों के विचारों को भी याद रखा करो, याद रखा करो अपने महापुरुषों के विचारों को। कभी बहनों के सम्मान में कोई बात नहीं होनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी, ठीक है? हाँ, ये ठीक नहीं है, इस तरह बहस नहीं करनी चाहिए। एक और प्रकरण है, मेरी खातेदारी की जमीन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में, मेरी तिल की कच्ची पक्की व पक्की हुई फसल को अवैध रूप से नष्ट करने के संबंध में, यह भी तहसील मेड़ता जिला नागौर का है। मेरी बात सुनो, मैं जल्दी समय देके मेड़ता आऊंगा, डांगाबाद भी आऊंगा। ये वहीं, अब बहुत सारी चीजें वहीं होंगी। अगर सरकार अन्याय नहीं रोक सकती तो हमें अपने लोगों पे होने वाले अन्याय को रोकने के लिए मोर्चा लेना पड़ेगा, हमें कमर कसनी पड़ेगी। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जल्दी मेड़ता में आप लोगों से मुलाकात होगी और धरना होगा वहीं होगा मेड़ता में धरना। आप मेरी बात को याद रखना, मैं बड़ा स्पष्ट हूं, लड़ाई अन्याय के विरोध में। मेरे साथियों, मैं इनके प्यार को, इनकी तकलीफ को समझता हूं, लेकिन ये अभी लड़ाई आज क्या है, इस पे फोकस करना पड़ेगा। आज तख्त बदलने जैसी स्थिति नहीं, आज हमें अन्याय का मुंह मोड़ना है, अन्याय का। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं डांगावास पर पीड़ितों के साथ खड़ा हूं, खड़ा था, खड़ा रहूंगा, इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप अपने स्थानों पर बैठ जाओ, अभी एक बार बात करेंगे, फिर अभी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो, 10 मिनट का आराम कर लो, 5 मिनट का, उसके बाद आदेश होगा, आगे भी बढ़ना पड़ेगा। आप बैठ जाओ अपने अपने स्थानों पर। लो भाई पकड़ो इसको, तब तक संभालो। ये वो है, हाँ, जो वो डेड बॉडी बहुत दिनों बाद मिली।